नमस्कार दोस्तों। तो अगला हम यूनिट ले रहे हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, अनुपात और समानुपात किसे कहते हैं? दो समान इकाई वाली राशियों की हम तुलना करते हैं तो उसे हम अनुपात कहते हैं। अनुपात और समानुपात अलग अलग है। अनुपात किसे कहेंगे? दो समान राशियों की तुलना। दो समान राशियों की तुलना। समान राशि कैसे? यदि हम कोई वस्तु दूरी में माप रहे हैं तो उनकी इकाई, जैसे दूरी की विभिन्न इकाइयां होती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। समान राशियों की दो समान इकाई वाली राशियां, दो समान इकाई वाली राशियां। इसका मतलब यह होता है कि एक राशि यदि मिलीमीटर में है तो जो दूसरी राशि भी होगी वह भी मिलीमीटर में होनी चाहिए, तब हम उसकी तुलना कर सकते हैं। यदि कोई राशि सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी राशि सेंटीमीटर में होनी चाहिए। उसी प्रकार मीटर और किलोमीटर। अब हम वजन में देखते हैं, कोई राशि यदि किलोग्राम में है तो दूसरी राशि भी किलोग्राम में होगी, तब हम उसकी तुलना कर सकते हैं। कोई राशि ग्राम में है और दूसरी राशि भी ग्राम में होनी चाहिए। समान इकाई। दूसरी बात, जैसे कोई किलोग्राम में है और एक दूसरी राशि मीटर में है तो उसकी जो तुलना है कभी संभव नहीं हो सकती। यदि कोई राशि मीटर में है और दूसरी राशि किलोमीटर में है तो हम क्या करेंगे? एक राशि को परिवर्तन कर देंगे, इकाई को परिवर्तन कर देंगे, मीटर को किलोमीटर में और किलोमीटर को मीटर में। जिन राशियों का इकाई परिवर्तन संभव नहीं है उन राशियों की हम तुलना नहीं कर सकते, उन राशियों की हम अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम देखते हैं समानुपात। समानुपात भी यही है, दो अनुपातों की तुलना। दो अनुपातों की तुलना, दो अनुपातों की तुलना। अब हम देखते हैं, जैसे अनुपात अभी जो हमने पढ़ा, यानी अनुपात किसे? दो समान इकाइयों की तुलना। दो समान इकाइयों की तुलना। अनुपात, सरल अनुपात या ये समानुपात। अब सरल अनुपात किसे कहेंगे हम? जैसे सरल अनुपात 2:3, 4:6, 7:8, जिसको हम अंतिम रूप में आगे नहीं काट सकते, वह सरल अनुपात है। अब हम आगे देख रहे हैं भिन्न रूप या भिन्न अनुपात। जैसे कोई ए अनुपात बी में है, उसे हम भिन्न रूप में A/B लिख सकते हैं। ये भिन्न रूप में, यानी अनुपात का भिन्न रूप में लिखना।
अनुपात का भिन्न रूप में लिखना। भिन्न अनुपात कहलाता है। जैसे कोई 3:4 है तो हम इसे 3/4 लिख सकते हैं। 6:5 है यानी 6/5 लिख सकते हैं। अब यह है समान अनुपात। समानुपात का मतलब होता है दो अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना। दो अनुपातों की तुलना कैसे? जैसे कोई राशि 2:3 में है। कोई राशि 2:3 में है तो इसके बराबर दूसरी कौन सी? 4:6 हम लिख सकते हैं क्या? यह अनुपात और यह अनुपात बराबर है। जैसे कोई राशि 5:4 में है तो हम इसे जैसे 20:16 में लिख सकते हैं। अब जो ये अनुपात और ये अनुपात दोनों का जो सरल अनुपात होगा वह बराबर होगा। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 2:3 है इसे हम 2/3 लिखेंगे और 4:6 है वो 4/6 लिखेंगे। इसे काटेंगे तो 2/3 ही आएगा। उसी प्रकार 5:4 को 5/4 और इसको 20/16 लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, विलोम अनुपात या प्रतिलोम अनुपात का मतलब होता है जैसे E/B। इसको हम देखेंगे A/B नहीं, A/B। जैसे ये दो सामान्य अनुपात है, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं A 1/B। जैसे कोई इसमें उल्टा A बढ़ेगा तो ये जो पहले वाला अनुपात घटेगा। जैसे B बढ़ेगा तो जो दूसरे वाला अनुपात है वो घटेगा। प्रतिलोम अनुपात मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात कैसे होता है? जैसे A/B, C/D, E/F। कोई ये 3 अनुपात है, इसको मिश्र रूप में बनाना है तो आपके हो जाएगा 1/B गुणा C/D गुणा E/F। सभी अनुपातों को भिन्न रूप में बदलकर उसका गुणा कर दिया जाता है, वह मिश्र अनुपात कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात। वर्ग अनुपात। जैसे ही A/B दिया हुआ है, इसका वर्ग अनुपात ज्ञात करना है, यानी इसका वर्ग यानी ये ज्ञात करना। जैसे कोई संख्या 2:3 है, इसका वर्ग अनुपात क्या होगा? 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। इसका वर्ग अनुपात क्या होगा? ये 4:9। जैसे कोई संख्या है 4:6, सॉरी 4:5, इसका वर्ग अनुपात ज्ञात करेंगे। वर्गानुपात। इसका वर्गानुपात कैसे ज्ञात करेंगे? 4 का वर्ग होता है आपके 16 और 5 का वर्ग क्या होगा? 25। यानी जो राशि दी गई है वर्गानुपात में, उसका वर्ग ज्ञात करके अनुपात के रूप में लिखा जाता है। अब हम देखेंगे वर्गमूला अनुपात। जैसे यहां संख्या ले ली हमने A² B², इस रूप में हमें लिखी हुई, तो इसे हम इस रूप में लिखेंगे, वह वर्ग अनुपात है। या कोई संख्या A/B के रूप में दी हुई है और उसे हम लिखेंगे अंडरवुड के रूप में, यानी पहला √A अनुपात √B, इस रूप में लिखें। जैसे कोई संख्या 16:25 में है, इसका वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है तो 16 का वर्गमूल होता है आपके 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब जैसे कोई संख्या लिख दी आपने
इसका वर्ग और मूलानुपात कैसे ज्ञात करेंगे? 66 का वर्गमूल होता है 16 और 81 का 9, सॉरी 8, इसका होता 8 और ये 9। अब हम आगे देखते हैं घनानुपात। जिस प्रकार वर्गमूल अनुपात था उसी प्रकार घनानुपात है। घनानुपात क्या होता है? यानी जैसे ये कोई अनुपात है, इसको हमें घनानुपात में बदलना है, मतलब इसका घन करके अनुपात के रूप में लिखना। जैसे कोई 2:3 है, इसका हम घनानुपात लिखेंगे तो 2 का घन आपके हो जाएगा 8 और 3 का घन हो जाएगा 27। जैसे 4:5 है, इसका घनानुपात लिखेंगे हम तो 4 का घन हो जाएगा 66 और 5 का घन हो जाएगा 125। यानी कोई संख्या का घन करके उसको अनुपात के रूप में लिखना घन अनुपात कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे घन मूलानुपात। घन मूलानुपात यानी जैसे ये कोई संख्या दी हुई है a/b के रूप में, इसका घनमूल करेंगे। यानी a का घनमूल आपके क्या हो जाएगा? ये घनमूल, a का घनमूल अनुपात b का घनमूल। जैसे अब उदाहरण लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं आपके 66:125। 66 का घनमूल आपके हो जाएगा 4 और 125 का हो जाएगा 5। जैसे आपके ले लेते हैं 216:125। 216 का आपके हो जाएगा 6:5। इस प्रकार घनमूला अनुपात किसे कहेंगे? यानी किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करके अनुपात के रूप में लिखेंगे, उसको घनमूला अनुपात कहेंगे। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 8x, 8:x 48:36। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें x का मान एक विलुप्त मान है, यानी आपके हो जाएगा 8x 48:37। अब ये हमें समानुपात के रूप में दिया हुआ है, तो हम इस प्रकार कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कोई राशियां अनुपात 4 अनुपात में दी हुई है, a/b समानुपात c/d, ऐसी जैसी ये राशि है उसकी ऐसी राशि दी हुई है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम बाहर की राशियों का गुणा a/d बराबर 20 की राशियों का गुणा b/c, b/c, इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। अब हम यह करेंगे कि 8 गुणा किससे 37, 8 गुणा 37 बराबर किसके हो जाएगा? x गुणा 48। अब जो 48 है वो इधर गुणे में इधर आ जाएगा, तो किसके हो जाएगा? भाग में। 8 गुणा 37/48। जब ये 8 से कटा तो ये आपके कटा 6 बार, 6 से ये कटा 6 बार, यानी आपके x बराबर कितना हो जाएगा? 6। जो 6 है इसका हो जाएगा आंसर। अब हम आगे देखते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन है x 81, ये x/81 समानुपात 4:x। तो हम लिखेंगे x/81 समानुपात 4:x। तब बार की संख्याओं का गुणा करेंगे तो x गुणा x, x², और यहां लिख देंगे 81 गुणा 4। अब हम देखते हैं स्क्वायर पक्षांतरण करते हैं तो सामने वाली संख्या पर वर्गमूल लगता है 81 गुणा 4, और 81 का वर्गमूल 9
और 4 का वर्गमूल 2, यानी x बराबर क्या हो जाता 18। अब हम आगे देखते हैं a अनुपात b 3:5, b अनुपात c 2:3। तो a b c का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? यानी a b c का अनुपात ज्ञात करना है, यानी a अनुपात b अनुपात c। ध्यान देना, तो हम कैसे लिखेंगे? a अनुपात b लिखा, अब b अनुपात c लिखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसमें पहले वाले अनुपात में c है नहीं और दूसरे वाले अनुपात में a नहीं है, तो ये किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए जो इसका कॉमन पार्ट है, ये आगे भी ध्यान देना, इसका कॉमन पार्ट है b, इसमें भी b है, इसमें भी b है। तब हम देखेंगे कि कम से कम b तो समान होना चाहिए। तो b समान कैसे होगा? यहां 2 है और यहां 5 है। मैं ऊपर वाली संख्या को किस संख्या से गुणा करूं ताकि यहां ये इसके समान हो जाए, मतलब यहां 10 हो जाए, यहां भी 10 होने की संभावना बनेगी। तो मैं इसको 2 से गुणा करूं तो यहां 10 होगा, और यहां 5 से गुणा करूं तो ये 10 होगा, तो ये समान हो जाएगा। तो ये इन सभी से भी गुणा होगा, तो हम यहां लिखेंगे तो 2 का यहां से गुणा होगा और ये है, और 5 का यहां से ही गुणा होगा। अब हम लिखेंगे 2 गुणा 3 6, 5 गुणा 10 और 5 गुणा 3 15। अब हम देखेंगे जो ये गुणा करने पर मान आया वह आपके अनुपात है। दूसरा, इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये प्रत्येक अपने आप में एक जोड़ा बनेगा। यदि बड़ा अनुपात बनता है तो हम गुणा करना फिर गुणे को काटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रत्येक जोड़ा, अब जैसे कि कोई टीम है, एक टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, इसमें से कोई भी जाके, जैसे कोई संख्या कॉमन है, या जैसे 2 है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तब हम उस 2 से काट सकते हैं। जैसे कोई आगे क्वेश्चन आएगा तब हम आगे देखेंगे। जैसे a अनुपात b 4:5 है, इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे ज्ञात करेंगे? a अनुपात b 4:5 है, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 4 और b बराबर कितना 5। जहां a है वहां हमको 4 रखना है और जहां b है वहां 5 रखना है। तो क्वेश्चन कहेगा 3a, 3a का मतलब गुणा 4 प्लस 2b का मतलब 5 अनुपात 3a यहां माइनस होगा आपकी, 3 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 5। जब हम ऐसे करेंगे 4 3 12, 5 2 10, यानी कितना हो जाएगा 22। 4 3 12 और 10 22, और ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस 10 2। जब हम काटेंगे तो 11:1 हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि m अनुपात n 3/2 है तो ये ज्ञात कीजिए, यहां माइनस होगा। तो m कितना हो जाएगा आपके 3, n कितना हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन में क्या 4 × 3 प्लस 5 × 2, और यहां हो जाएगा अनुपात 4 × 3 माइनस 5 × 2। वही संख्या आ रही है, यानी 4 3 12 और 10 22 अनुपात 2, यानी कटने पर 11:1 आ जाएगा। इस प्रकार हमने आज अनुपात समानुपात का बेसिक समझा, कुछ क्वेश्चन किए, बाकी क्वेश्चन हम अगली स्लाइड में देखिए।